दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हेडन का जो 4 चैनल का ऑडियो मिक्सर है विद ओटीजी उसकी जो सेटिंग है वो आपको कैसे करनी है, उसमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप के आपको कैसे कैसे उसमें सेटिंग करनी है। लेकिन मुझे इस वीडियो पे इतने सारे कमेंट आ चुके हैं कि किसी का माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है, किसी के मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है, कोई रिकॉर्डिंग तो कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग मोबाइल में हो नहीं रही है, और किसी की रिकॉर्डिंग हो रही है वो इफेक्ट के साथ नहीं हो रही है, यानी विदाउट इफेक्ट रिकॉर्डिंग हो रही है। और बहुत से तो ऐसे हैं जिनका कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों आज मैंने सोचा जो जो मेरे पास कमेंट आए हैं उन पर मैं एक कंप्लीट जो वीडियो है वो बनाकर अपलोड कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सुविधा हो सके। क्योंकि कमेंट में आपने मुझे इतना बड़ा सवाल पूछा है, उसका जवाब इतना बड़ा है जो कि कमेंट में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो के द्वारा जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, सब दूर करने की कोशिश करूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि एक छोटे से स्टेप को आपने मिस कर दिया तो पूरी वीडियो आपके लिए बेकार है। फिर आप लास्ट में कमेंट में कहेंगे कि ये सेटिंग नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, किसी भी स्टेप को मिस ना करें। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपको क्या करना है, हमेशा की तरह वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना है ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो ऑडियो मिक्सर है उसको ऑन करना है। और ऑडियो मिक्सर को ऑन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है इसको ऑन करने के लिए। इस वायर के द्वारा, ये जो वायर है इसी के साथ आती है, इस वायर का एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसमें लगाना है और दूसरा जो पॉइंट है, ये वाला जो दूसरा पॉइंट है, ये आपको या तो ये जो अडोप्टर है इसी के साथ आता है, या तो आप इसमें लगाकर किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा सकते हैं, या आपके पास कोई पावर बैंक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को उसमें लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप इस वाले पॉइंट को उस वाले लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको, ये जो ऑडियो मिक्सर है इसको ऑन करने के लिए लैपटॉप को यूज़ करूँगा। ये वाला पॉइंट जो है मैं लैपटॉप में लगाऊंगा, आप किसी के द्वारा भी इसको ऑन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऑडियो मिक्सर है यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब ऑडियो मिक्सर को ऑन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ पर ऑडियो मिक्सर को ऑन करना सिखा रहा हूँ। ये ऑडियो मिक्सर तो आप आराम से बड़े प्यार से इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर ये जो ऑडियो मिक्सर है हेडन का 4 चैनल का विथ ओटीजी, इसकी स्टार्टिंग से लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग तक, अपने मोबाइल में जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे वहाँ तक दोस्तों आपको कंप्लीट इसकी सेटिंग बताऊंगा। वीडियो जो रिकॉर्ड होगी मोबाइल के अंदर उसको लाइव रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा विद इफेक्ट के साथ। हो सकता है कुछ ऐसे यूज़र हों जिसको ये हेडन का 4 चैनल का जो मिक्सर है ऑन करना ना आता हो, इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से सब कुछ दिखा रहा हूँ। बस आपको कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है, वरना हो सकता है आपको बहुत सी चीज़ समझ ना आए। अब आपका जो ये ऑडियो मिक्सर यहाँ पर ऑन हो जाता है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना जो माइक है जिसमें आपको सिंगिंग करनी है उस माइक को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा माइक यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पर डायनेमिक माइक यूज़ करते हैं तो आपको सेटिंग क्या करनी है, और अगर आप कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं तो आपको सेटिंग क्या करनी है। आपको दोनों सेटिंग को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमारा जो ऑडियो मिक्सर है ऑन हो चुका है, यहाँ पर हमने जो भी माइक है उसका सिलेक्शन करना है।
अपना जो भी माइक आपको यूज़ करना है उस माइक को आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये दोनों माइक यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि दोस्तों आपको ये जो कंडेंसर माइक है इसमें क्वालिटी क्या आ रही है उसका पता चल जाए, और यहाँ पर ये जो डायनेमिक माइक है उसमें क्वालिटी रिकॉर्डिंग की क्या आ रही है उसमें पता चल जाए। तो मैंने यहाँ पर ये जो दोनों माइक हैं वो लगा दिए हैं। इस वाले पॉइंट में मैंने दोस्तों यहाँ पर ये डायनेमिक माइक लगाया है, और इस वाले पॉइंट में दोस्तों इधर वाले पॉइंट में मैंने ये कंडेंसर माइक लगाया है। अब इनकी सेटिंग जो है दोस्तों आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग पे ध्यान देना है। रिकॉर्डिंग तो आप करते ही हो, रिकॉर्डिंग तो आप जैसी करोगे वैसी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, बट आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसके साथ जो इफ़ेक्ट आना चाहिए वो इफ़ेक्ट यहाँ से जो सेटिंग होगी जब ही आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेटिंग क्या करनी है, अगर आप यहाँ पर डायनेमिक माइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेटिंग क्या करनी है। इस सेटिंग को सेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडफोन लगाना है, क्योंकि जब तक आप हेडफोन नहीं लगाएंगे तो आपको ये जो सेटिंग है आप सेटिंग करोगे वो आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी, यानी सुनाई नहीं देगी, पता नहीं चलने का कि आप जो सेटिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर कितनी सेटिंग हो रही है। इसलिए आपको यहाँ पर अपना जो हेडफोन है वो लगा लेना है। हेडफोन जो है आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और ये वाला जो बटन है इससे आप अपने हेडफोन को मैनेज कर सकते हैं। आपको आवाज़ कम या ज़्यादा करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हेडफोन लगाऊंगा। अब आपने यहाँ पर माइक का सिलेक्शन भी कर लिया, हेडफोन भी लगा लिया। अब आपको अपनी वॉइस को यानी आवाज़ को चेक करना है यहाँ से सेटिंग करते हुए। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी जो वॉइस है आप यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो वायर है ये OTG की वायर है, ये इसी ऑडियो मिक्सर के साथ आती है। आपको क्या करना है, इसका एक पॉइंट आपको ये जो ऑडियो मिक्सर है इसमें यहाँ पर OTG का पॉइंट दिया गया है, आपको यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर हमारा ये जो वायर है इसका एक पॉइंट यहाँ पर लग गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपको उस वाले मोबाइल में लगाना है जिस मोबाइल में आपको रिकॉर्डिंग करनी है। जहाँ से आप मोबाइल चार्ज करते हैं वहाँ पर आपको इस वाले पॉइंट को लगाना है। जैसे कि मैंने दूसरा जो पॉइंट है अपने दूसरे मोबाइल में लगा दिया है, ताकि मुझे यहाँ पर अपनी जो वॉइस है वो भी सुनाई दे सके। अब आपको यहाँ पर अपना जो माइक है, माइक लेना है और माइक में आपको बोलना है, और बोलते हुए आपको यहाँ पर सेटिंग करनी है। जैसे कि हम यहाँ पर ये जो डायनेमिक माइक है इसकी सेटिंग करते हैं। डायनेमिक माइक में जो सेटिंग हमें करनी है, थोड़ा सा यहाँ पर हमें ये जो बटन है इनको थोड़ा प्लस करना है, क्योंकि डायनेमिक माइक में जो स्लो होती है वो कम होती है। इसमें हमें सेटिंग को, ये जो सेटिंग बटन है इनको थोड़ा प्लस में रखना है। इक्को का जो लेवल है थोड़ा यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। इसकी वॉल्यूम जो है इक्को की, इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है आपको, ताकि आपको इसका जो इफ़ेक्ट है प्रॉपर आ सके। अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप जो दूसरे वाले मोबाइल में अभी जो आपने सेटिंग करी है उसकी जो वॉइस है इफ़ेक्ट के साथ आई है या नहीं आई है, वो आपको चेक करना है। अगर आपकी जो वॉइस है वो इफ़ेक्ट के साथ नहीं आई है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर सेटिंग कर रहे थे अपनी वॉइस की, इक्को को आपने थोड़ा प्लस किया माइनस किया, तो सेम वही जो आपके कानों में सुनाई दे रही थी वो आपकी इस रिकॉर्डिंग में आई है या नहीं आई है। तो हमने यहाँ पर चेक किया अपनी वॉइस को अपने मोबाइल में, तो हमें यहाँ पर पता लगा कि हमारे जो कान में जो हेडफोन लगा था वहाँ पर तो हमें अपना इफ़ेक्ट सुनाई दे रहा था। ये जो इक्को है इसका भी इफ़ेक्ट सुनाई दे रहा था। हम जो वॉल्यूम को अप डाउन कर रहे थे वो भी सुनाई दे रहा था।
यानी हमारी वॉइस में इफ़ेक्ट आ रहा था। बट हमारा जो मोबाइल है उसमें हमारी जो वॉइस रिकॉर्ड हुई है वो विदाउट इफ़ेक्ट के रिकॉर्ड हुई है, यानी बिना इक्को के, बिना सेटिंग के हमारी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हुई है, उसमें इक्को नहीं आ रहा है। इसी तरह के मुझे कमेंट आ रहे थे कि हमारी जो वॉइस है वो इफ़ेक्ट के साथ मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जिस मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जौन से मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको उस मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सर्च का। आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर सर्च करना है OTG। OTG यहाँ पर हमने सर्च किया OTG। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर OTG आ गया है। मेरे पास बहुत से ऐसे भी कमेंट आए थे कि हम सर्च कर रहे हैं OTG नहीं आ रहा है, जबकि आपके सामने मैंने यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर OTG आ चुका है। आपको ये जो OTG यहाँ पर आया है इसको यहाँ पर टैग करना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है OTG का, इसको यहाँ पर ऑन कर देना है और इसके बाद आपको इसको बैक कर देना है और दोबारा से आपको कैमरे में चले जाना है। और अब आपको चेक करना है कि जो इफ़ेक्ट आपने लगाए थे वो आ रहे हैं या नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इक्को को बंद कर रखा है, मैं यहाँ पर इक्को को ऑन कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए जो इफ़ेक्ट आपने यहाँ पर लगाए थे, जितने भी इफ़ेक्ट आपने यहाँ पर सेट करे थे, जो सेटिंग आपने करी थी वो प्रॉपर अब मोबाइल में आपको सुनाई दे रही है या नहीं। और अगर आपको ये सेटिंग जितनी भी आपने करी थी विद इफ़ेक्ट आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है, तो आप समझ सकते हैं अगर आप यहाँ पर सिंगिंग भी करेंगे, कोई गाना भी गाएंगे, कुछ भी यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, तो आपकी इफ़ेक्ट के साथ रिकॉर्ड होगी। आपकी जो रिकॉर्डिंग है, जो आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे विदाउट इक्को के क्यों हो रही थी, अब आप समझ गए होंगे कि जब तक आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर OTG को ऑन नहीं करेंगे तो आपकी जो ये रिकॉर्डिंग है विदाउट इफ़ेक्ट और बिना इक्को के रिकॉर्ड होगी। तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी जो रिकॉर्डिंग थी मोबाइल में बिना इफ़ेक्ट के रिकॉर्डिंग हो रही थी, उनका जो ही प्रॉब्लम थी वो इस तरह अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्को को ऑन कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए जितने भी इफ़ेक्ट आपने यहाँ पर सेट करे थे, जो सेटिंग आपने करी थी वो प्रॉपर अब मोबाइल में आपको सुनाई दे रही है या नहीं। और अगर आपको ये सेटिंग जितनी भी आपने करी थी विद इफ़ेक्ट आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है, तो आपने देखा कि आपको जो भी आप इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको अपना जो मोबाइल है, कई मोबाइल ऐसे होते हैं जिसमें जो OTG है वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है, लेकिन कई ऐसे मोबाइल होते हैं जिनमें OTG को कनेक्ट करना होता है। तो अभी जो मैंने आपको सेटिंग बताई है मोबाइल के अंदर, आप उस OTG को ऑन करके अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो अपनी रिकॉर्डिंग को इस मेथड से करेंगे, उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो विद इफ़ेक्ट मोबाइल में रिकॉर्ड होगी। आपने जो यहाँ पर डायनेमिक माइक यूज़ किया है उसकी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि उसकी सेटिंग यहाँ पर क्या है, क्या आपको यहाँ पर सेटिंग रखनी है। यहाँ पर जो सेटिंग है थोड़ी सी प्लस रखनी है आपको यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ये कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं, इसकी सेटिंग आपको कितनी रखनी है, इसका भी मैं आपको एक बार इसकी रिकॉर्डिंग मोबाइल में करके आपको दिखा देता हूँ लाइव, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ उस सेटिंग में आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो मोबाइल के अंदर कैसी होगी। तो यहाँ पर अब हम ये जो कंडेंसर माइक है इसको यूज़ करेंगे, देखेंगे इसकी सेटिंग हमें कितनी रखनी है और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे मोबाइल में हो रही है या नहीं। कंडेंसर माइक को यूज़ करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो फैंटम पावर है इसको ऑन कर देते हैं, इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम कर देते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी यहाँ से इसे ऑपरेट करते हैं और थोड़ी वॉल्यूम कम कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों
मैं आपके सामने ये जो कंडेंसर माइक है इसकी सेटिंग बताऊंगा कि आपको कितनी सेटिंग रखनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें स्नो ज़्यादा होती है। अगर हमारे जो ये जैकेट है इसकी जो रगड़ है, इसकी जो आवाज़ आती है उसी भी कैप्चर करता है। ये देखो, ये इसको भी कैप्चर करता है, हल्की आवाज़ को भी ये कैप्चर करता है कंडेंसर माइक। इसकी सेटिंग आपको क्या करनी है, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर ये जो सेटिंग है बिल्कुल सेंटर में ले लेनी है, बिल्कुल यहाँ पर इसको सेंटर में सेट करना है। आप देख रहे हैं जैसे मैं इसको सेंटर करते जा रहा हूँ, इसकी स्नो जो है अपने आप कम होती जा रही है। यहाँ पर लाकर आपको इसकी ये जो कंडेंसर माइक है इसकी सेटिंग आपको यहाँ पर इस वाली सेटिंग पे कंडेंसर माइक आपको रखना है। अब यहाँ पर आपको ये जो नीचे वाला इसका पूरा सेटिंग का ऑपरेटर सिस्टम यहाँ पर है, हम यहाँ से इसको थोड़ा प्लस कर सकते हैं, थोड़ा माइनस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वॉइस थोड़ी कम आ रही है तो थोड़ी यहाँ से आप इसको प्लस कर सकते हैं। इसे आप यहाँ से प्लस करेंगे, ये जितनी भी सेटिंग आपने यहाँ पर कर रखी है उसी सेटिंग के अंदर थोड़ा यहाँ पर ये जो है प्लस में हो जाएगा। आप लेकिन थोड़ा मैं आपको कहूँगा थोड़ा यहाँ पर अगर कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं थोड़ा यहाँ पर कम रखें, तो उससे क्या होगा, जितनी साइड की बाहर की जो वॉइस है उसे कैप्चर ये कम करेगा। अब यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो इसका इको है इसको ऑन करते हैं। हेलो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इको को ऑन कर दिया। थोड़ी इको की वॉल्यूम थोड़ी कम करेंगे, ये हमें थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं। इको आप जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। इस सेटिंग को बस आपको ध्यान देना है, सेटिंग आपको यहाँ पर कम से कम रखनी है। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, हाँ चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, ना तो यहाँ अमृत मिले पीने को ना जहर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जितनी भी आपको यहाँ पर सेटिंग बताई है और जो मैंने आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके दिखाई है, चाहे वो डायनेमिक माइक में मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया हो, चाहे मैंने आपको कंडेंसर माइक में रिकॉर्ड करके दिखाया हो, जो भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर करी है मैंने, वो रिकॉर्डिंग जो मोबाइल में रिकॉर्ड हुई है वो विद इफेक्ट के साथ, विद इको के साथ रिकॉर्ड हुई है और सेव हुई है। बस क्या है, आपको यहाँ पर सेटिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो सेटिंग मैंने बताई है आपको उस सेटिंग के द्वारा अपने मोबाइल में वो सेटिंग करके आपको रिकॉर्डिंग करनी है, आपको सिंगिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है। आपकी जो भी रिकॉर्डिंग मोबाइल में सेव होएगी वो विद इफेक्ट, विद इको के साथ सेव होएगी। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी ट्रैक के साथ सिंगिंग करना चाहते हैं और सिंगिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, किसी कैरियो के साथ आप गाना गाना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। कोशिश करूंगा कि आपकी हर प्रॉब्लम को मैं अपने चैनल के माध्यम से दूर कर सकूं। तो वीडियो से अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को दोस्तों आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आपसे सिर्फ एक ही शिकायत है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बिल्कुल फ्री है। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक और नई वीडियो लेकर।